अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 फरवरी का दिन बिल्कुल करीब आ चुका है। 2024 के वो इलेक्शन जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसके अवाम इंतज़ार में हैं, वो दिन दूर नहीं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंतखाबात साफ और शफाफ हुए तो हुकूमत किसकी बनेगी, अगर साफ शफाफ न हुए और इलेक्शन के दौरान धांधली बल्कि धांधलियां कामयाब हुई तो हुकूमत कैसे बनेगी और किसकी बनेगी। तकरीबन दो बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं जिसे पूरा मुल्क जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। एक ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की गई और इस हद तक कोशिश की गई कि ये इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान करे, लेकिन इस पार्टी ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान नहीं किया और अभी तक ये डटी हुई है। पंजाब में इनके कुछ टिकट होल्डर्स गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ टिकट होल्डर इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। बहुत सौ के दफ्तरों और घरों पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं और बहुत सारे इनके टिकट होल्डर्स के पोस्टर फाड़े जाते हैं, जलसों से इनसे रोका जाता है और इनके जुलूसों में भी रुकावट बनने की कोशिश होती है। अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो पूरी दुनिया जानती है कि अक्सरियती वोट इन्हीं को मिलेंगे और हुकूमत तकरीबन इन्हीं की बनेगी। अब इनके मद्दे मुकाबिल दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलजुल कर पीडीएम बनाया था और इनकी हुकूमत को गिराया था, उनकी क्या हालत है? उनकी हालत यह है कि उनको जलसे और जुलूसों के लिए लोग नहीं मिल रहे। ये अवाम का रिस्पांस है, लेकिन पुलिस, इंतज़ामिया और तमाम सरकारी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी हालत ज़रा बेहतर हो। अगर उनकी हालत बेहतर होती है तो कितनी हो सकेगी? दिन बहुत कम है, दिन तकरीबन 2 से भी कम रह गए, 2 दिन से भी कम रह गए हैं। इसके बाद जो इलेक्शन में अगर ये धांधलियां करके कामयाब होते हैं तो ये हुकूमत कैसे बनाएंगे? तो अब तक की ताज़ा तरीन जो खबरें मिली है वो ये है कि इनके आपस में कुछ बातों पर मुक्का हो चुका है, यानी कुछ बातों पर ये एग्री कर चुके हैं। उनमें से एक बात यह है कि नवाज शरीफ को आगे नहीं लाएंगे क्योंकि उसे अवाम की अक्सरियत पसंद नहीं करती। दूसरी बात जिसकी खबर मिली है वो ये है कि ओहदे सदारत आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, वजीर आजम का ओहदा या शहबाज शरीफ को मिलेगा या जहांगीर तरीन को। और इसी तरह पंजाब में वजारत आला या मरियम नवाज को मिलेगा या अलीम खान को, यानी तरीन ग्रुप के अलीम खान को। तो ये सूरत हाल है मुल्क की। और सूबा सरहद यानी पुराना सूबा सरहद जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पर पीटीआई को भारी अक्सरियत हासिल है। अगरचे परवेज़ खटक कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन शायद उस कदर उनको कामयाबी ना मिल सके। जहाँ तक सिंध की बात है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिलजुल कर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और इन दो पार्टियों के अलावा वहाँ टिकट इलेक्शन में सूबाई टिकट जीतने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों शामिल हैं। अब ये उस वक्त फैसला होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इकट्ठे हुकूमत बना सकेंगे या जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये थी आज की खबरें, आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।